हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने ज्योग्राफी के टॉपिक देखा था, जिसमें हमने जैव विविधता संरक्षण पढ़ा था। उसके बाद टाइगर संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण और भी जितने संरक्षण हैं उन्हें हमने देख लिया था। वो कंप्लीट हो गया। वहाँ से आपके प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो सिर्फ TRE 4 में ही नहीं, बल्कि आपके सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास मैं चला रही हूँ, ये क्लास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, पूरा पूरा। सबसे पहले बात करें तो 1857 की जो क्रांति है, ये रीज़न क्या है। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है दिसंबर 1856 में बंदूक ब्राउन बेस, ठीक है ना, ब्राउन बेस को हटाकर एक नया जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। कब? दिसंबर 1856 को, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ब्राउन बेस की जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और इसमें कारण क्या था कि एनफील्ड राइफल को दांत से खींचकर, ठीक है ना, दांत से खींचकर प्रयोग करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसमें कहा जाता था कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है ना। तो इस वजह से लोगों की धार्मिकता पे बात आ गई, तब ये स्टार्ट हुआ। 1857 की क्रांति का स्वाधीनता का जो प्रतीक है वो क्या था। तो ये रोटी और कमल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं ताकि आप इसे फटाफट रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। तो जो प्रतीक है 1857 की क्रांति का, वो क्या है? रोटी और कमल, ओके। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ब्यूरसन को गोली मार दिया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, बैरकपुर से थे मंगल पांडे। इन्होंने जो है बागी की और ब्यूरसन की हत्या कर दी, ठीक है ना, 29 मार्च 1857 को, ओके। फिर 8 अप्रैल, लेकिन यहाँ से 1857 की क्रांति शुरू होती नहीं। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 10 मई से, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से होती है 1857 की क्रांति का शुरुआत, ठीक है ना। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से होती है, तो 10 मई 1857 को मेरठ से, ठीक है ना। और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर सेकंड को भारत का बादशाह बनाया गया, और ये दिल्ली जाकर, ठीक है ना, दिल्ली में जाकर भारत का बादशाह इन्हें बनाया गया, बहादुर शाह सेकंड को, ठीक है ना, 11 मई 1857 को। नाना साहब का वास्तविक जो नाम था वो था धोदू पंत। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि धोदू पंत के नाम से किसे जाना जाता है, या नाना साहब का अन्य नाम क्या है, या वास्तविक नाम क्या है, तो धोदू पंत हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं 1856 में लागू क्या क्या हुआ। तो 1856 में लागू हुआ, यही रीज़न निकला जो कि 1857 की क्रांति का कारण बना। तात्कालिक कारण उसमें आपका जो एनफील्ड राइफल था वो बना, लेकिन उसके पहले से भी रीज़न चलते आ रहे थे। तो 1856 में लागू हुआ हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ, धार्मिक अयोग्यता एक्ट लागू हुआ, और सेना भर्ती एक्ट लागू हुआ। ये 3 रीज़न थे। देन उसके बाद आपका 1857 के विद्रोह में शामिल जो थे कौन नहीं थे, ठीक है ना। तो 1857 के विद्रोह में शामिल व्यक्ति नहीं थे, ये पूछेगा। तो उसमें व्यापारी शामिल नहीं थे, शिक्षित वर्ग शामिल नहीं थे, और भारतीय शासक शामिल नहीं थे, ठीक है ना। तो ये 3 जो वर्ग हैं ये शामिल नहीं थे। इनका रीज़न है क्योंकि इनके ऊपर वो चीज़ें नहीं बीतती थी जो आम जनता के ऊपर बीतती थी, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका पूछता है बहादुर शाह जफर
बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि बहादुर शाह जफर कहाँ पर जाकर छुपे थे, तो ये जो है हुमायूं के मकबरे में छुपे थे, ठीक है ना, हुमायूं के मकबरे में। और इन्हें भूटान यानी जो म्यांमार है आपका, भूटान म्यांमार रंगून जेल में डाला गया, वहाँ से पकड़ के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया और म्यांमार भूटान रंगून जेल में इन्हें रखा गया, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा। बात करें अंग्रेजों का नाम के साथ देने वाले कौन कौन थे, तो अंग्रेजों का साथ कौन कौन दिया था ये आपसे पूछेगा। तो ग्वालियर का सिंधिया और इंदौर का होलकर और हैदराबाद का निज़ाम, ये तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिंधिया, होलकर, निज़ाम, इन्हें ध्यान में रखेंगे। सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर इंदौर के और निज़ाम हैदराबाद के। ओके, देन आपका आता है बैरकपुर छावनी के कमांडर कौन थे, तो बैरकपुर छावनी के जो कमांडर थे जॉन बेनेट हियर से थे, ठीक है ना, जॉन बेनेट हियर से। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया या किसने घोषित किया, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1857 को, ठीक है ना। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है बैरकपुर छावनी के कमांडर कौन थे, तो जॉन बेनेट हियर से। और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1857 को। किसने घोषित किया इसे, तो कैनिंग ने, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया ने भारत प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना, 1857 में। तो आपसे ये भी पूछेगा पील आयोग किससे संबंधित है, तो पील आयोग आपका 1857 की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो क्रांति का केंद्र भारतीय नेता कौन थे, कहाँ से दमन जो है विद्रोह कर रहे थे और उनका दमन किसने किया, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो क्रांति केंद्र एक तरफ लिखा है भारतीय नेता और अंग्रेज जनरल। तो दिल्ली क्रांति केंद्र में, ठीक है ना, दिल्ली केंद्र में ये यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है ना, बादशाह बनाए गए थे भारत के। और यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था क्रांति का, तो वो बख्त खान कर रहा था, ठीक है ना। और बख्त खान का दमन किसने किया, तो जनरल हडसन और निकोलसन ने मिलकर बख्त खान का यहाँ पे दिल्ली में जो है दमन किया। कानपुर और फतेहपुर में नाना साहब और अजीमुल्ला ने जो है विद्रोह किया, कानपुर और फतेहपुर में। तो इसका जो दमन किया ये रेनल्ड और कैंपबेल ने किया, ठीक है ना, रेनल्ड और कैंपबेल ने, ये ध्यान रखेंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था अपने दत्तक पुत्र के लिए, तो यहाँ पे भी कैंपबेल ने ही दमन किया था लखनऊ के जो था, ठीक है, क्रांति। और ग्वालियर से ग्वालियर जो झांसी है, झांसी और कल्पी में लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने, इन्होंने किया झांसी और कल्पी में, ठीक है ना। और झांसी और कल्पी का जो है विद्रोह का दमन है ये हीरोज़ ने किया, ओके, हीरोज़ ने। बरेली का जो क्रांति केंद्र है यहाँ से खान बहादुर खान थे, ठीक है ना, खान बहादुर खान। और बरेली का भी दमन किसने किया था, कैंपबेल ने किया था, ओके। नेक्स्ट आता है फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने विद्रोह किया था। और मौलवी अहमदुल्ला का जो आप क्या कहते हैं दमन है, वो दमन किसने किया, जनरल रेनाल्ड ने किया, ओके। जगदीशपुर आरा बिहार से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ठीक है ना, बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, जगदीश कुंवर सिंह नाम है इनका पूरा। इनका जो दमन है ये विलियम टेलर ने किया है। विलियम टेलर आपको याद होगा पटना से संबंधित है, ठीक है ना, उस टाइम पे पटना से वो संबंधित था। और मथुरा की बात करें तो मथुरा से विद्रोह देवी सिंह ने किया था, यहाँ पे दमन इसका नहीं दिया गया है, ठीक है। और फिर आपका आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया और इसका दमन कर्नल नील ने किया। तो ये हमारे थे आज के सारे के सारे आपके 1857 की क्रांति पूरी की पूरी मैंने बता दी आपको। इतना ही आप पढ़ेंगे और इतने से ही आपका प्रश्न 1857 की क्रांति का देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है ना।
तो जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने साथियों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये क्लास सभी तक पहुंचे, ठीक है ना। और पसंद आई ये क्लास तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली आपको इसी तरह इम्पॉर्टेंट हैंड राइटिंग जो है लिखित आपका हाथों से लिखित आपका ये नोट्स मिल सके बाकायदा आपको, ठीक है, और अपनी अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।